गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको अपनी ईवीएस पुस्तक हमारी दुनिया का पाठ 6 मेरा खेल का प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने वीडियोस में देखा था कि खेल कैसे खेलते हैं, कौन कौन से खेल हैं जो घर के अंदर और बाहर खेले जाते हैं। तो चलिए आज प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? खेल जीवन में बहुत ज़रूरी है। खेल से मनोरंजन होता है, इससे हमारी सेहत ठीक रहती है, हम बीमार नहीं होते। खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। ये हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे शरीर को भी मजबूत करता है। तो खूब खेलिए बच्चों, लेकिन साथ में पढ़ाई भी अच्छे से करिए। खेलों को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो खेलों को मुख्यतः हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल जिन्हें इंडोर गेम्स कहते हैं, जैसे लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम और शतरंज इत्यादि। इसी तरीके से घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों को हम आउटडोर गेम्स कहते हैं, जैसे कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन इत्यादि। पुराने ज़माने और आज के खेलों में क्या अंतर है? पुराने ज़माने में कई खेल थे जिन्हें बच्चे बहुत शोर शराबा करके झुंड में खेलते थे। इन खेलों में पैसे भी बहुत कम या नहीं लगते थे, जैसे गिल्ली डंडा, कंचा, आंख मिचौली, लूडो, कैरम इत्यादि। पुराने ज़माने के समय में खिलौनों की जगह अब मोबाइल और वीडियो गेम और कंप्यूटर इत्यादि ने ले ली है, जो बहुत महंगा है। और जो कुछ कमी बची थी बच्चों, उसे किताबों से भरे बैग ने पूरी कर दी। देखकर लगता है कि पुराने खेल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। आज उन्हें हम सिर्फ चित्रों में ही ढूंढते रह जाएंगे। अच्छा, इन चित्रों को देखकर बताओ कौन से खेल हैं जो घर के अंदर और कौन से खेल हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं। ये क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, ये कबड्डी है और ये घर के बाहर खेला जाता है। ये शतरंज है जिसे हम घर के अंदर खेलते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल सही, लट्टू नचा रहे हैं बच्चे, लंगड़ी खेल रहे हैं और गिल्ली डंडा, ये तीनों ही खेल घर के बाहर खेले जाते हैं। और ये लूडो है जिसे हम घर के अंदर खेलते हैं। ये बैडमिंटन का खेल है, ये रस्सी कूदना है, ये क्रिकेट है और ये तीरंदाजी है। ये चारों ही खेल घर के बाहर खेले जाते हैं। क्रिकेट के खेल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और ये भी बिल्कुल हॉकी की तरह ही लोकप्रिय खेल है ना बच्चों? ये भी बहुत मज़ेदार गेम है। अच्छा, अब तुम बताओ तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? तुम इसे कैसे खेलते हो? खेलने के लिए कब जाते हो? खेलना तुम्हें क्यों ज़रूरी लगता है? और तुम जिन खिलौनों से खेलते हो उनके नाम लिख कर भेजो। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब इन चीज़ों को देखो। लूडो, सांप सीढ़ी, शतरंज, कैरम, चौसर, वीडियो गेम और मोबाइल गेम, इन्हें हम कहाँ खेलते हैं बच्चों? घर के अंदर। तो ये घर का निशान है ना? ये चिन्ह संकेत क्या बताता है? घर के अंदर यानी इंडोर गेम्स हैं। अब यहाँ देखो, गिल्ली डंडा, आंख मिचौली, लंगड़ी टांग, पिट्ठू गरम, कंचा, रस्सी कूदना और पतंग उड़ाना, इन्हें हम कहाँ खेलते हैं? घर के बाहर यानी आउटडोर गेम्स। तो घर के बाहर कहाँ खेलते हैं? मैदानों में। तो ये सारे खेल आपको आउटडोर गेम्स हैं। इसी तरीके से कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, खो खो और तीरंदाजी, ये भी घर के बाहर खेले जाते हैं। अब बताओ बच्चों, जो खेलों के जो नाम लिखे हैं, इनके लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है? जैसे लूडो, इसमें हमें एक बोर्ड चाहिए, गोटी चाहिए और साथ में पासा चलने के लिए चाहिए। सांप सीढ़ी में भी हमें यही चीज़ें चाहिए, बोर्ड, गोटी और पासा। शतरंज के लिए हमें बोर्ड चाहिए, राजा रानी, हाथी 2, घोड़े 2 और प्यादा जो है वो 8 और एक वजीर चाहिए। कैरम खेलने के लिए बोर्ड चाहिए, गोटी चाहिए और स्ट्राइकर चाहिए जिससे हम गोटी को मारते हैं। चौसर खेलने के लिए 4 रंगों की गोटियां चाहिए और 3 पासे चाहिए और क्रॉस बोर्ड चाहिए जिस पे हम खेलेंगे। गिल्ली डंडा जो है होता है, उसे खेलने के लिए बेलनाकार लकड़ी 2 से 3 इंच लंबी गिल्ली चाहिए और 1 हाथ लंबा डंडा चाहिए, है ना बच्चों, जिससे हम उसे मारते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए लकड़ी का बैट और बॉल, बाहर जब हम लोग खेलते हैं तो कॉस्को बॉल की ज़रूरत होती है। हॉकी खेलने के लिए लकड़ी का हॉकी स्टिक और बॉल चाहिए। फुटबॉल खेलने के लिए बड़ा सा बॉल चाहिए। बैडमिंटन खेलने के लिए बैडमिंटन का रैकेट और कॉर्क चाहिए। खो खो खेलने के लिए 2 खंभे चाहिए, है ना बच्चों। तीरंदाजी के लिए तीर और धनुष चाहिए। लट्टू नचाने के लिए लट्टू और रस्सी चाहिए। और पिट्ठू गरम खेलने के लिए 7 पत्थर के चपटे टुकड़े चाहिए। और रस्सी कूदने के लिए क्या चाहिए बच्चों? रस्सी चाहिए। वेरी गुड। अब बताओ, घर के अंदर और घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों में क्या अंतर है? तो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल बहुत ही मनोरंजक होते हैं। ये हमारे दिमाग को मजबूत करते हैं, है ना, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं। जबकि बाहर खेले जाने वाले खेल हमारे शरीर में स्फूर्ति देते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, एक अच्छा व्यायाम है और साथ ही हमें दोस्तों से मित्रता बनाए रखने की कला भी सिखाते हैं।
अब तुम जानो कि प्रमुख जो खेल हैं हमारे, उनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। तो कबड्डी के लिए 7 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट इन तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9, कैरम में 1 या 2, शतरंज में 1 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 और वॉलीबॉल में 6 और बैडमिंटन और टेनिस दोनों में 1 से 2 खिलाड़ी। तो तुम अब समझ चुके हो कि खेल तुम्हारे लिए कितने ज़रूरी हैं, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, है ना? तो तुम्हें खेलना ज़रूर है बच्चों। बाहर के खेल भी खेलो, क्योंकि बाहर खेलने से तुम्हारा व्यायाम भी अच्छा होगा, और घर के अंदर भी खेलो, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई का पूरा ध्यान रखो और बहुत ज़्यादा मोबाइल या वीडियो गेम्स में नहीं लगो, क्योंकि उससे तुम्हारे आँख खराब हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बच्चों।